वेलकम दोस्तों, मैं संजीव कुमार बरेट शिमला मंडल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं सिंगो बॉर्डर पे। यहाँ के आपका जो ग्राउंड पे जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं उसका मैं वीडियो आजकल बना रहा हूँ। तो ये हमारा आज लोगों से बातचीत करने का सेकंड वीडियो है। तो आइए दोस्तों, करते हैं कुछ लोगों से बातचीत और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भारत के लिए 4 बार कबड्डी के नेशनल गेम्स खेल चुके हैं। इनका नाम है साहिल जामनी। साहिल जामनी ने 4 बार भारत के लिए नेशनल गेम्स खेले हैं और जो कबड्डी प्रो लीग आती है उसमें भी ये खेल चुके हैं। साहिल जी वो शख्सियत है जिन्होंने इस किसान एक्ट के खिलाफ सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में जाके अपना जितने भी इनको मेडल मिले थे, जितना भी सम्मान मिला था, वो इन्होंने वापस राष्ट्रपति जी को दे दिया था कि अगर आप लोग किसानों के इस बिल को आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपका सम्मान नहीं रख सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, करते हैं साहिल जी से बात कि उनका क्या सोचना है इस एक्ट की। जो MSP कानून है वो हम बस यही सरकार से, जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि MSP रहेगा, रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम आपसे एक निवेदन करते हैं, है रहेगा, उसके साथ आप एक पत्थर पे लिख के दीजिए कि रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि देश का किसान सुखी रहे। वो नहीं चाहते कि देश का किसान तरक्की करे, उस लेवल के पदों पर बैठे। आज आप एक लिस्ट उठा के देख लीजिए, अंडानी अंबानी 90% देश को चलाने वाले गुजरात के अंदर भी किसानों को दबोच दिया गया है, बंगाल के अंदर किसानों को दबोच दिया गया है, बिहार झारखंड के किसान हमारे आंदोलन में आना चाहते हैं। हमारे सैकड़ों हजारों भाई मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन आने नहीं दे रहा। ये इतनी शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार में ऐसा हो रहा। आज तक ना हमने सुना था कभी ऐसा हुआ और ना आगे ऐसा होने की तादाद है, क्योंकि आपने इस देश को ऐसे बेच दिया है जैसे एक कीकर के पेड़ को बेच दिया जाता है कि उसको काट के ले जाते हैं, उसकी पत्ती पत्ती को चुप के ले दिया जाता है। ऐसे आपने देश को बेच दिया है। एक हमारी हरियाणवी कहावत है, हरियाणवी भाषा में एक कहावत है कि एक बुजुर्ग विदेश चला जाता है अपने पोते को एक गाड़ी देकर और कहता है कि बेटा, जब तक मैं विदेश से ना लौटूं ये गाड़ी तुम्हारे परदादा की गाड़ी है, इसको बेचना मत। और पोता विश्वास दिलाता है कि दादाजी आपकी विरासत को मैं बेचूंगा नहीं। उसने क्या किया कि पहले कार का बोनट बेच दिया, फिर कार की टायर बेच दिए, इंजन बेच दिया, कार का पिछली खिड़की बेच दी, कार के साइड वाले बेच दिए, मतलब कार एक खोखे में रह गई। और फिर उसके दादाजी आए, बोले बेटा कार कहाँ है अपनी? बोले दादाजी देखो ये खड़ी। उसने कहा कि बेटा तूने तो सारा सौदा बेच दिया इसका। बोला दादाजी आपने मेरे को कहा था कार मत बेचना, ये नहीं कहा था कि इसकी ये चीज मत बेचना। यही काम नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सत्ता में आने से पहले ये एक बार नारा लगाते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मैं इस बात ये कहावत इसके ऊपर बिल्कुल जमती है। इन्होंने देश को नहीं बेचा, देश की विरासत बेच दी, देश का ईमान बेच दिया, देश की संस्कृति बेच दी। आज आप अंग्रेजी भाषा के ऊपर इतना जोर क्यों देते हो? हमारे देश की भाषा मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत है, आप उसके ऊपर जोर क्यों नहीं देते हो? आपने लाल किले को बेच दिया, आपने ताजमहल को बेच दिया, आपने देश के एयरपोर्टों को बेच दिया अंडानी अंबानी के हाथों, और आज आपने किसानों को अंबानी के हाथों बेच दिया किसानों को। तो नरेंद्र मोदी जी, शर्म की बात है कि आप किसानों का भला नहीं चाहते। जब एक किसान भाई, ये हमारे साथी किसान भाई है, ये नहीं चाहते कि हमें कोई फायदा हो, इन बिलों से हमें कोई फायदा नहीं चाहता, तो नरेंद्र मोदी सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? हम नहीं चाहते ये बिल आए, हमें कोई फायदा है, नुकसान है, हम नहीं चाहते, हम फायदा नहीं लेना चाहते इनसे बिलों से। आप मत दीजिए इन बिलों से हमें फायदा। आप फायदा अंडानी अंबानी को दे रहे हैं। जो चीज़ किसी को खानी ही नहीं, जो चीज़ किसी को बरतनी ही नहीं, तो फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों हमारे ऊपर थोप रहा है?
आप पिछले कोरोना की आड़ में आप पीछे से बिलों को लाते हो। लोकसभा में आपका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में आप धांधलीबाजी करके पास कराते हो। राष्ट्रपति जी इतवार को संडे के दिन बिलों के ऊपर साइन करते हैं। ये कौन से संविधान के अंदर लिखित है? बाबा भीमराव अंबेडकर का वो संविधान आप देश के अंदर पूरा लागू कीजिए। और जो छोटू राम ने, जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती और छोटू राम के पास किसान गए और अंग्रेजों के पास जब किसान गए तो अंग्रेजों से बोले कि हमें बढ़िया रेट मिलना चाहिए, हमें बढ़िया क्वालिटी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कहा था अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा था कि आप कानून बनाइए। सर छोटू राम ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के जब कानून बना था अंग्रेजों विरासत में, तो आज ये क्या 1907 के अंदर भी यही 3 काले बिल आए थे। और आज ये नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेजों से भी ऊपर हो गई है। ब्रिटिश को इन्होंने फेल कर दिया है, नेपोलियन को इनको फेल कर दिया है। एक जो हमारे ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उनका काम था फूट डालो राज करो। उनका काम था फूट डालो राज करो। धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, कुएं तालाब के नाम पे बांट दो। वही काम आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, यदि गुजरात के अंदर चुनाव हैं तो पटेल मराठा के बीच गोभाड़ राज्य को कर दिया। यदि हरियाणा के अंदर चुनाव है तो जाट नॉन जाट के खिलाफ बिड़ा दिया। यदि यूपी बंगाल में चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया। यदि पंजाब में चुनाव है तो सिख ईसाई के नाम पे बांट दिया। ये सरकार बांटने का काम करती है। ये सरकार देश का भला नहीं चाहती। ये चाहती है कि देश का नाश हो जाए। मेरा देश आज, मैं कहता था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, आज मुझे इतनी लज्जा आती है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। उसके पीछे मार्का किसका है? अंडानी अंबानी का। अंडानी कहता कि मैं देश चला रहा हूँ, अंबानी कहता है मैं देश चला रहा हूँ, बाबा रामदेव कहता है कि मैं देश चला रहा हूँ। अरे रामदेव, तू याद कर गया, भूल गया क्या वो दिल्ली वाला सीन? सलवार पहन के भाग गया था तू। पूरा देश का किसान अंडानी अंबानी और साथ में बाबा रामदेव के सभी सामानों का बहिष्कार करता है, हर चीज का बहिष्कार करता है। मैं एक लास्ट आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि पूरे देश का किसान आज एकजुटता के साथ अपनी आवाज़, अपनी मांगों को रख रहा है। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यदि सरकार आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक बात, ये कहावत याद होगी, यदि हक दिए नहीं गए तो हक छीन के दिखाएंगे। यदि हक दिए नहीं गए तो हक छीन के दिखाएंगे। अरे शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं किसान, नहीं तो दिल्ली को जीत के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, ज़रूर सोचें कि इनके विचार कैसे थे, ये सही थे, गलत थे, सरकार गलत है, किसान गलत है, वो आप ज़रूर अपना कमेंट पे ज़रूर एक बार व्यू अपने रखिएगा। तो दोस्तों, एक और बुजुर्ग हमारे साथ है, तो इनसे भी पूछते हैं। जी बाबा जी, आप कब से यहाँ हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा जी, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? सानू हो गए 3 महीने। अच्छा, 3 महीने से आप यहाँ पे हैं। तो इस कानून अच्छे नहीं लगे आपको? अच्छे ने जमीना खुदा हड्डियाँ। अच्छा जी, अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? बस तू रद्द करा के फिर जावांगे। अच्छा, जब तक कानून वापस नहीं हो गया तब तक आप इत्थे रहांगे। अच्छा, तब तक आप यहीं रहेंगे। राशन पानी सारा भरा हुआ है? मैं कहना ट्रालियां भरियां खड़ियां ने। अच्छा, ट्रालियां भरी पड़ी है। ये लो जी, ट्रालियां भी देख लो जी, इनकी पीछे खड़ी पई है। और बाबा जी कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं हो गया तब तक घर वापस नहीं जाएगी।